हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है कंटेंट्स डुप्लीकेट 2। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक इंटीजर एरे नम्स दे रखा है और इंटीजर के दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, टू डिस्टिंक्ट इंडाइसेस आई एंड जे फाइंड करना है एरे में, जिसमें क्या हो कि आपका एलिमेंट जो आई और जे पे वो दोनों इक्वल हो और आई जे का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन इक्वल्स टू के हो। ठीक है, अगर ऐसा आपको कोई एलिमेंट मिलता है तो आप रिटर्न ट्रू करोगे। अगर एरे में आपका ऐसा एलिमेंट कोई भी नहीं मिलता तो फाइनली आप क्या करोगे, रिटर्न फॉल्स करोगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको K3 दे रखा है, हमें क्या करना है, दो आई आई एंड जे दो इंडाइसेस लेना है जहाँ पे क्या हो, नम्स आई आपका नम्स जे के इक्वल हो। ठीक है, और इन दोनों आई जे का डिफरेंस क्या हो, एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन इक्वल्स टू के हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये दोनों सेम है, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक क्राइटेरिया तो अपना फुलफिल हो गया कि दोनों एलिमेंट सेम है। ठीक है, अब इन दोनों आई जे के डिफरेंस को हम देखेंगे तो इस ये किस पे है, 0th इंडेक्स पे है और ये 3rd इंडेक्स पे है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 - 0 ABS यूज़ करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू क्या है आपका, के है। के क्या है यहाँ पे, 3 है, राइट। तो ये इक्वल्स टू 3 है, तो ये क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया, तो हम यहाँ रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। ओके, अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, 1 0 1 1, ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये दोनों एलिमेंट सेम है। तो हम पहले क्या करते हैं, आई ये लेते हैं और ये जे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 है, ये 1 2 3, तो 0 2 का डिफरेंस क्या हो गया, 0 2 का डिफरेंस आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 है क्या, नहीं है, तो ये तो आपका नहीं बनेगा वो पेयर। फिर दूसरा आप ले सकते हो ये और ये, तो 3 - 0 का डिफरेंस यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस जो भी होगा लेस देन इक्वल्स टू 1 है क्या, नहीं है, तो ये भी आपका रिटर्न ट्रू नहीं होगा। तो आप इन दोनों को लो, ठीक है, 2 और 3 को, 2 और 3 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। मिल गया आपको 1, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो रिटर्न क्या करेंगे यहाँ पे, ट्रू करेंगे। ओके, उसके बाद आपके पास ये है 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे K2 दे रखा है। आप इसको इससे कर सकते हो, इसको इससे कर सकते हो, इसको इससे कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों यहाँ पे इस आई पे जो एलिमेंट है और इस जे पे जो एलिमेंट है दोनों सेम है। यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट सेम है और ये दोनों एलिमेंट सेम है, तो हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका दोनों का डिफरेंस देखो क्या है, 3 - 0, तो ये 3 हो गया, क्या ये लेस देन इक्वल्स टू के है क्या, नहीं है, तो ये तो आपका बनाएगा नहीं। फिर ये देखो 1 है और ये क्या है, 4 है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 3 है जो कि के से क्या है, ग्रेटर है, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर 3 और ये 3, 5 - 2, ये 3 हो जाएगा जो कि ग्रेटर देन 2 है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो फाइनली क्या करोगे आप, रिटर्न फॉल्स करोगे, क्योंकि आपको ऐसा पेयर एक भी नहीं मिला। ओके, तो ये आपका प्रॉब्लम था। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो हमें पता नहीं है कि हमारे पास सेम एलिमेंट है नहीं है। मैंने तो आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया ना कि सेम एलिमेंट को हमने देखा डिफरेंस करके आई और जे का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कैसे कि हमारे पास सेम एलिमेंट है। ओके, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक्स्ट्रा स्पेस यूज करेंगे, मैप। अब मैप क्यों यूज़ करेंगे, देखो मैप में अगर सेम वैल्यू पहले से आपके पास होगा, मैप में क्या होता है, एक की होता है जो कि यूनिक होता है, ठीक है, और दूसरा आपका वैल्यू होता है। वैल्यू आपका यूनिक नहीं होता है, लेकिन जो भी की होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो इसमें जो वैल्यू है ना उसको की बनाएंगे। ठीक है, की बनाएंगे। अब क्यों बनाएंगे इसको की, क्योंकि अगर हो सकता है कि आगे चल के कोई आपको सेम एलिमेंट मिले और आप चेक करो कि क्या ये की पहले से प्रेजेंट है क्या। अगर आपको पता चल जाएगा अच्छा की पहले से प्रेजेंट है, डैट मीन्स वो की आपको पहले मिल चुका था, राइट, तभी तो आप इसमें इंसर्ट किए थे। तो ऐसा कुछ मिलता है तो अब हम देखेंगे कि आई जे का डिफरेंस क्या सेम है क्या, तो हम वहाँ पे फाइंड कर लेंगे। ठीक है,
तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैप का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट नम्स आई इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे आई इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ओके। सो पहले तो आप यहाँ से 1 उठाओ, फिर देखो यहाँ पे ये मैप है, समझ लो ये मैप है, ठीक है। अब यहाँ पे आई पे ये 0 1 2 3, ये 0 इंडेक्स पे आप 1 है, तो पहले देखो कि 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 1 क्या इसमें पहले से प्रेजेंट है क्या, तो देखोगे नहीं है प्रेजेंट, ओके ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली इंसर्ट कर देंगे 1 यानी ये एलिमेंट को, और इसका इंडेक्स क्या है 0 है, तो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, कर दिया। फिर हम 2 पे आएंगे, देखेंगे कि क्या 2 वैल्यू से इसमें कोई की है क्या, नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे और इसका जो इंडेक्स है वो डाल देंगे, ठीक है। फिर हम 3 पे आएंगे, फिर हम देखेंगे क्या 3 पहले से प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट तो नहीं है, तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। फिर आप आओगे 1 पे, तो देखोगे 1 की से कोई प्रेजेंट है क्या, हाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, राइट, और इसका जो इंडेक्स है ये 0 है, ठीक है। ये तो आप जब ये 1 पे आए, अब चेक की क्या की प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये आपका पहले ही आ चुका है ये एलिमेंट, तो ये इस बात से तो हम श्योर हो गए कि नम्स आई नम्स जे आपका इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आई और जे के डिफरेंस को, एब्सोल्यूट डिफरेंस को देखना है कि लेस देन इक्वल्स टू के है या नहीं है, तो इसका इंडेक्स हम इस पे जब होंगे तो हमें इसका इंडेक्स पता होगा कि ये 3rd इंडेक्स है, ठीक है। तो अब इसका इंडेक्स कैसे पता चलेगा, तो इसका जो वैल्यू होगा उससे पता चल जाएगा, तो हम इन दोनों के वैल्यू को क्या करेंगे, डिफरेंस करके देखेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करेंगे, क्या ये लेस देन इक्वल्स टू के है क्या, यहाँ पे 3, तो आपको मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे, रिटर्न ट्रू कर लोगे, ठीक है, फिर क्या कर लोगे, यहाँ पे ट्रू कर लोगे। मैं दूसरा एग्जाम्पल भी आपको समझा देती हूँ, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या होता आपका, ये मैप होता, राइट, तो आप क्या करते, यहाँ पे की जो कि एलिमेंट होता है आपका, और यहाँ पे वैल्यू जो होता है इंडेक्स होता है, राइट, ये आपका की और ये एलिमेंट और ये इंडेक्स, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5, ओके। सो यहाँ पे हम देखेंगे क्या ये 1 हमारा पहले से प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट कर लोगे, यहाँ पे इसका इंडेक्स डाल दोगे। फिर 2 पे आओगे, क्या ये पहले से प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो 2 यहाँ पे डालेंगे और इसका इंडेक्स यहाँ डाल देंगे। फिर 3 पे आएंगे, क्या ये पहले से प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है, तो 3 को यहाँ डालेंगे और ये इसका जो इंडेक्स है यहाँ पे क्या है 2 है, डाल देंगे। फिर हम 1 पे आएंगे, क्या ये पहले से प्रेजेंट है क्या, तो आप देखो हाँ ये एलिमेंट जो है पहले से प्रेजेंट है ये की, ओके, तो इसका इंडेक्स क्या है 0 है, और हम कहाँ पे हैं, हम 3 पे हैं, 3 माइनस 0 करेंगे, क्या ये लेस देन इक्वल्स टू के है क्या, नहीं है, तो ठीक है हम आगे बढ़ेंगे, इस पे आएंगे, ठीक है। 2, क्या 2 पहले से प्रेजेंट है क्या, हाँ पहले से प्रेजेंट है, तो इसका इंडेक्स क्या है 1 पे था ये, हम करंट कहाँ पे 4 पे है, तो 4 माइनस 1 कर लेंगे, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करेंगे, क्या ये लेस देन इक्वल्स टू के है क्या, नहीं है, ये ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी अपना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या 3 पहले से प्रेजेंट है क्या, हाँ पहले से प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे इसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स ले लेंगे, और जहाँ पे हम हैं 5, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस देखें, क्या ये लेस देन इक्वल्स टू के है क्या, नहीं है, तो आपको कहीं पे भी नहीं मिला और आप लास्ट तक आ चुके हो, तो फाइनली आप क्या करोगे, रिटर्न फॉल्स कर दोगे, क्योंकि आपको कहीं पे भी ये कंडीशन फुलफिल हुआ ही नहीं था, तो आप क्या करोगे, फाइनली रिटर्न फॉल्स कर दोगे, ओके। अब हम आते हैं कोड वाले पार्ट पे, कोड भी अपना काफ़ी ईजी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप ले लिए, इंट इंट, क्योंकि अपना की भी इंटीजर है और वैल्यू भी इंटीजर है, तो यहाँ दोनों इंट इंट होगा आपका, ये MP नेम से ले लिया हमने, ठीक है। अब हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और नम्स डॉट साइज तक जाएंगे, ठीक है, लेस देन, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट आप करते रहोगे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, चेक कर लोगे MP डॉट काउंट नम्स आई, यानी देखोगे क्या ये जो है आपका, क्या ये पहले से प्रेजेंट है क्या, इसका मतलब ये हुआ, अगर ये लेस ग्रेटर देन 0 होगा तो डैट मीन्स वो की आपका प्रेजेंट है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा जब प्रेजेंट है तो देखो एब्सोल्यूट डिफरेंस, MP नम्स आई पे जो वैल्यू होगा यही है ना, इस की पे जो वैल्यू है उसका जो वैल्यू है, ठीक है, इस ये जो की है इसका वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि इंडेक्स है, आप उसको जे मान सकते हो, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और माइनस आई, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस हम देखेंगे क्या लेस देन इक्वल्स टू के है क्या, अगर है तो हम रिटर्न ट्रू कर लेंगे,
अदरवाइज हम क्या करेंगे, मैप में इंसर्ट करते रहेंगे। मैप नम्स आई आपका क्या होगा, जो एलिमेंट होगा नम्स एरे का वो यहाँ पे होगा, और वो जो इंडेक्स होगा ये यहाँ पे आप अपडेट कर दोगे वैल्यू में, ठीक है। जब आप ये पूरी तरह से रन कर लोगे ना लूप, सारे एलिमेंट को आप देख लोगे, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर मिल गया होता तो आपका क्या होता, रिटर्न ट्रू हो गया होता, ठीक है। अदरवाइज ये फाइनली क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो आप ओ एन तक जा रहे हो, सारे एलिमेंट को देख रहे हो, ठीक है, इसका ओ एन होगा। बट यहाँ पे जो हम काउंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ना मैप में, ये आपका लॉग एन लेता है टाइम, ठीक है। तो इसका कम्प्लेक्सिटी जो होगा ना एन लॉग एन हो जाना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको सर्च कर लो कि काउंट कैसे वर्क करता है मैप का, ठीक है। ये आपका इनबिल्ट फंक्शन है, राइट। सो चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।